और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव से दुनिया भर में एलपीजी की सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उसके कारण गैस के दाम बढ़ने और साथ ही आगे इसकी भारी किल्लत होने की भी आशंका पैदा हो गई है। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो एलपीजी की कमी की अफवाह तक फैला दी। अब ऐसे में आम आदमी के मन में यह सवाल उठना बेहद लाजमी है कि अगर एलपीजी की आपूर्ति बाधित होती है तो घरों में आखिर खाना कैसे पकेगा। और इस गंभीर समस्या को देखते हुए भारत ने एक मजबूत प्लान बी पर काम भी तेज कर दिया है। इस स्वदेशी योजना का नाम है DME यानी डाई मिथाइल ईथर, जो कि एक विशेष प्रकार की गैस है जिसे मिथेनॉल की मदद से कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और अब डाई मिथाइल ईथर कैसे महंगी रसोई गैस से आपको दिलाएगी राहत और क्यों इसे प्लान बी के तौर पर देखा जा रहा है, बताएंगे। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं, लो आ गई DME गैस। तो जी हां, विकल्प के तौर पर अब इसे देखा जा रहा है। CSIR पुणे के वैज्ञानिकों ने यह पूरा कमाल कर दिखाया है। जी हां, आपको बता दें कि सस्ती और स्वदेशी विकल्प है DME गैस। प्रदूषण भी कम करता है डाइमिथाइल ईथर और इसे अब कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। कम प्रदूषण भी करेगा और साथ ही सस्ते दामों में ये आपको उपलब्ध होगा। बिल्कुल एलपीजी की तरह ही ये जलती है और साथ ही एलपीजी से भी काफी इसके जो गुणधर्म है वो पूरी तरह से मिलते हुए भी नजर आते हैं। तो प्रदूषण की भी कमी होगी, सस्ते दामों में आपको उपलब्ध होगी और इसके साथ ही जो भारत आत्मनिर्भर भारत का जो हम सपना देखते हैं वो भी पूरा करने में कहीं ना कहीं कारगर है। कम प्रदूषण फैलाने वाला, पर्यावरण के अनुकूल इस ईंधन को देखा जा रहा है और साथ ही रोजाना 250 किलो उत्पादन इस वक्त ये पायलट प्रोजेक्ट अभी इस समय कर रहा है। हालांकि औद्योगिक स्तर की अगर हम बात करें तो इसको ले जाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि ये अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले समय में अगर हम देखें, भविष्य में 2.5 टन प्रतिदिन हर रोज क्षमता का डेमो प्लांट लगाने का पूरा ये प्लान इस समय किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर उत्पादन का भी इसके जरिए कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा। एलपीजी आयात पर जो निर्भरता है वो भी इसके जरिए कम होगी और आत्मनिर्भर होते भारत की अभियान जो है हमारा, उसको भी एक नई गति मिलती हुई नजर आएगी। तो सीधे तौर पर आत्मनिर्भर होता हुआ भारत भी नजर आ रहा है और इसके साथ ही स्वदेशी गैस को भी आगे बढ़ोतरी भी होगी। और फिलहाल अभी ये पूरी प्लानिंग है और महंगी गैस से किस तरीके से आपको सीधे तौर पर राहत मिलेगी वो भी आपको बता दें, क्योंकि कीमत की अगर हम बात करें तो इसकी कीमत जो है वो एलपीजी गैस से कम होने की पूरी उम्मीद है। स्वतंत्र रूप से इस गैस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने घरों में। हालांकि इसको लेकर तैयारियां तमाम की जा रही हैं और इसके साथ ही विदेशों से ईंधन आयात की जो Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that? Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection. चलने की जरूरत नहीं है। जो सिलेंडर है, रेगुलेटर है, जो चूल्हा है, उसी में बदलाव करना, नहीं कोई किसी प्रकार का कोई बदलाव उसमें आपको करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने फ्लेक्सिबल बर्नर भी विकसित कर दिया है। इस गैस के साथ साथ एलपीजी और DME किसी भी मिश्रण पर यह काम करेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, DME गैस की अगर हम बात करें तो सस्ती भी, आत्मनिर्भर होते भारत का जो अभियान है हमारा, उसको भी बढ़ोतरी मिलेगी इसकी जगह, साथ ही भारत को भी बचत होगी और जो हम विदेशों पे निर्भर है इस गैस एलपीजी के लिए आयात पर निर्भर रहते हैं, वो निर्भरता भी कम होगी। दीपक।
जी बिल्कुल कृतिका, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ईरान इजराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आयात पर खासतौर पर एलपीजी और तेल की बात करें, इसके आयात पर काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे में ज़रूरत तो है ही कि किस तरीके से हम एलपीजी के लिए अपना जो आयात पर निर्भरता कम कर सकें, और उस पर आज से ही नहीं, हमारे देश के वैज्ञानिक पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, कई सालों की मेहनत है। और अब जबकि ये चीज़ें सामने आई कि किस तरीके से आयात पर निर्भरता कम करनी है, तो उस बीच एक अच्छी बात ये सामने आई है कि 8% तक, जिस तरीके की हम बात करें कि 8% तक तो हम काम कर ही रहे हैं उत्पादन करने में। इस डीएमई का, डाइमेथाइल ईथर की हम बात करते हैं, जिसे मेथनॉल के जरिए बनाया जा रहा है। तो वही बात ये भी कही जा रही है, बीआईएस के जो स्टैंडर्ड है उसने तय किया है मापक कि 20% तक हम इसे ले जा सकते हैं। तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ी तैयारी जो है साइंटिस्ट बहुत पहले से कर रहे थे, बहुत बड़ी बचत होने जा रही है। जैसे आपने खुद भी बताया, 9,500 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत जो है अभी के पैमाने में अगर देखा जाए तो ये है। और जब हम 20% तक के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, मिश्रण की बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कई करोड़ों में इसकी बचत होगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये साफ और स्वच्छ गैस होगी, इससे किसी प्रकार की कोई प्रदूषण तत्व नहीं बढ़ेंगे, किसी प्रकार की, जैसे कि अभी तक की जो गैस में अन्य जो जिस तरह के प्रदूषण आपको निकलते हैं वो बिल्कुल इसमें नहीं है, साफ हवा मानी जा रही है। और एलपीजी के सिलेंडर जो हमारे होते हैं, उन्हीं सिलेंडरों में इस गैस को भरा जा सकता है। तो कोई अलग से कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर इसको समझें तो जिस तरीके के सिलेंडर अभी आ रहे हैं वैसे ही सिलेंडर में ये गैस भरी होगी, वैसे ही रेगुलेटर होंगे, वैसे ही चूल्हे होंगे, कुछ बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्योंकि हम इसे तैयार कर रहे हैं तो जो इसकी जो लागत होगी वो भी हमें कम पड़ेगी, यानी कि बड़ा फायदा है। एक तो साफ गैस मिल रही है, ऊपर से हमें कीमत भी कम पड़ रही है और हमें दूसरे देशों पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा इसके लिए बहुत ज्यादा हद तक। तो एक बड़ी कोशिश थी जिसमें हम काफी हद तक सफल हुए हैं और मौजूदा स्थिति को देखते हुए आने वाले समय में इसका उत्पादन और ज्यादा बढ़ सके, इस पर साइंटिस्ट लगातार काम भी कर रहे हैं। कृतिका, इसके साथ ही दीपक, अगर हम देखें तो जहां निर्भरता तो कम होगी ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आगे की क्या कुछ प्लानिंग है पूरी टीम की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से, कि किस तरीके से पूरे भारत में जो हमारे कस्टमर हैं एलपीजी के, उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी उपलब्धता किस तरीके से पूरी की जाएगी? जी देखिए, लगातार जिस तरीके से लेबोरेटरी में ये काम चल रहा था उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 8% एलपीजी में मिक्स करने की बात है डीएमई की, तो वो उस पर तो काम हो ही गया है, वो चल भी रहा है। लेकिन इसके जो बीआईएस स्टैंडर्ड ने तय किया है उसमें ये कहा है कि 20% तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में और ज्यादा गैस इससे तैयार की जा सकती है और इंडस्ट्रियल यूज में भी इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। इसकी तरफ भी लैब में काम चल रहा है और काफी हद तक ये जो परीक्षण है वो सफल रहा है। इसीलिए ये बात अब सामने आई है कि आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि जो हमारी जो आयात पर जो निर्भरता है खासतौर पर एलपीजी के लिए, वो बेहद कम होने जा रही है। विदेशी मुद्रा की बात में जो अभी 9,500 करोड़ की बात कर रहा हूं, सिर्फ आप इसको समझिए कि किस कई गुना ये जो है बचत होगी। और खासतौर पर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं लोगों की, में ये बात की जरूर इस बात को लेकर चिंता होगी कि क्या सिलेंडर बदल जाएंगे, क्या अलग रेगुलेटर लेना पड़ेगा, अलग चूल्हा लेना पड़ेगा, तो उस पर भी कोई जरूरत नहीं है इतना सोचने की। जो 8% तक की जो अभी तक बात की जा रही है उसमें तो कोई चूल्हा नहीं बदलना होगा। लेकिन अगर जब हम इसका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए भी जो रेगुलेटर चूल्हा तैयार होगा उस पर भी लेबोरेटरी में काम हो रहा है। एक तरीके से वो चूल्हा भी तैयार कर लिया गया है और बेहद कम कीमत, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा कीमत नहीं होने वाली। अभी की जो व्यवस्था है एलपीजी की उससे कम ही पड़ेगा, उससे कम ही लागत होगी। यानी आपके हर घर की बात करें तो हर घर में सस्ता सिलेंडर होगा और हमें जो आयात करना पड़ रहा था, जिसमें जो पैसा देना पड़ रहा था, उसमें हमारे देश का भी बचत होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और चलिए अब न्यूज पंच में रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अगली खबर है मनोरंजन